नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं चुनावी खबरों का पूरा अपडेट देने वाला बुलेटिन चुनावी चौसर। ग्वालियर से शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो जारी है। प्रद्युमन सिंह तोमर और मुन्नालाल गोयल के पक्ष में यह रोड शो हो रहा है। सीएम शिवराज के रोड शो में लोगों का भारी हुजूम उमड़ा। रोड शो पर स्थानीय लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर इस रोड शो में मौजूद हैं। तो प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर और मुन्नालाल गोयल के पक्ष में ये रोड शो जारी है। तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं, ग्वालियर से तस्वीरें। प्रचार का अंतिम दौर, इसमें पूरा जोर पार्टियों ने लगाया। बीजेपी की ताकत इस रोड शो में दिखाई पड़ रही है। तमाम दिग्गज नेता रथ के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। सिंधिया, उमा, बीडी, नरेंद्र सिंह तोमर सभी प्रचार के इस अंतिम दौर में एक साथ बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, उमा भारती सभी इस रथ पर सवार हैं। और ये रोड शो इस वक्त ग्वालियर में जारी है। सीएम शिवराज के रोड शो में लोगों का भी भरपूर साथ मिलता दिख रहा है। तमाम दिग्गज नेता इस वक्त प्रचार के इस अंतिम दौर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में इस रोड शो के जरिए माहौल बना रहे हैं। ताबड़तोड़ सभाएं की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। मुरैना के बाद अब ग्वालियर में भी दम दिखा है बीजेपी का। तमाम दिग्गज नेता इस वक्त जो रोड शो में एक रथ बना हुआ उस पर सवार दिखाई पड़ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, पूर्व सीएम उमा भारती, तमाम दिग्गज एक साथ हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुन्नालाल गोयल और प्रद्युमन सिंह तोमर बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया जा रहा है। ये ग्वालियर से रोड शो की लाइव तस्वीरें। तो ग्वालियर में इस वक्त रोड शो जारी है और इससे पहले मुरैना में भी भारतीय जनता पार्टी का रोड शो हो चुका है। वहां भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमकर प्रचार किया। प्रचार के लिए बस अब एक दिन और बचा और इसके लिए आखिरी दौर में तमाम दिग्गज अपना पूरा दम दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरें देखें, ग्वालियर से लाइव आती तस्वीरें बीजेपी के रोड शो की, और ऐसा ही एक रोड शो मुरैना में किया जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करते दिखाई पड़े, प्रत्याशियों को जिताने की अपील करते दिखाई पड़े। तो पहले दिन भर सभाओं का दौर चला और अब शाम को रोड शो। तो ये बीजेपी के प्रचार की दो तस्वीरें आपने देखी, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने भी पूरा जोर लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने आज ब्यावरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र दांगी और अशोकनगर में कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे के लिए चुनावी सभाएं की। इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, आचार्य प्रमोद कृष्णम, नकुलनाथ, सचिन यादव, कांतिलाल भूरिया मौजूद रहे। अपने संबोधन में कमलनाथ समेत सभी नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। ब्यावरा की सभा में दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए। साथ ही उपचुनाव में सभी 28 सीटें जीतने का दावा किया। वहीं कमलनाथ ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सौदे की सरकार बताया। दावा किया कि उनके संपर्क में भी बीजेपी के विधायक और नेता हैं। कमलनाथ ने बीजेपी नेताओं पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। किसानों की कर्ज माफी समेत अपने शासनकाल की उपलब्धियां गिनाई। कमलनाथ ने प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव को जनता के प्रदेश के भविष्य का चुनाव बताया और जनता से सच्चाई का साथ देने की अपील की। साथियों, आज आपके सामने एक तरफ कमलनाथ जी बैठे हैं जिन्होंने धोखा खाया, और दूसरी तरफ वो है जिन्होंने इनकी पीठ में खंजर ठोका, इन्हें धोखा दिया कि ये उपचुनाव
मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करेगा। यह चुनाव लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा की दिशा तय करेगा। कि रामचंद्र दांगी कर्मठ व्यक्ति है, ईमानदारी से सेवा करेगा और फिर जमानतदार इतने यहां बैठे हुए हैं कि इनको दिया हुआ वोट हम पर विश्वास का एक वोट होगा। इसलिए आप 3 तारीख को भारी बहुमत से इन्हें जिताइए और 10 तारीख को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे का रंग उतर जाएगा। 3 तारीख को जो आप बटन दबाएंगे, आप हमारे रामचंद्र जी का केवल बटन नहीं दबाएंगे, कांग्रेस का केवल बटन ही नहीं दबाएंगे, आप तो इन नौजवान और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का बटन दबाएंगे। और हमारे रामचंद्र जी और कमलनाथ मिलके ब्यावरा के एक विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भिंड की गोहद विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, बीजेपी प्रत्याशी रणबीर जाटव को जिताने की अपील की। सिंधिया ने कहा कि 70 साल के इतिहास में कांग्रेस को ग्वालियर चंबल संभाग में 18 से ज्यादा सीटें नहीं मिली, लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां पर रिकॉर्ड सीटें जीती। अपेक्षा थी कि कांग्रेस की सरकार बनी तो गोहद का विकास होगा, लेकिन सरकार ने यहां के विधायक तक की नहीं सुनी। सिंधिया ने क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए बीजेपी को वोट करने की अपील की। एक बार अगर 21 सीट मिल जाती, कांग्रेस का कीर्तिमान होता, लेकिन कमलनाथ मुख्यमंत्री न होते, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हो जाते। वल्लभ भवन में जाता था, उस मुख्यमंत्री को मिलने के लिए जिसने जिंदगी में अपना पैर कभी गोहद में नहीं रखा। सौंधिया समाज ने सुवासरा से भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग को लेकर काफी आक्रोश जताया। उनकी कार्यशैली को लेकर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाज के प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में सीएम से न मिलने देने पर काफी आक्रोशित हुए नजर आए हैं। इसके लिए समाज ने हरदीप सिंह डंग का घेराव भी किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की। मामले में भाजपा पदाधिकारी सफाई दे रहे हैं। वहीं डंग की कार्यशैली को लेकर अन्य समाज और कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। गुरुवार को सीएम की सभा के वीडियो वायरल हो रहे हैं। वहीं समाज के लोगों का यह कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री से मुलाकात का वक्त पहले मिल चुका था, लेकिन ऐन वक्त के ऊपर प्रतिनिधिमंडल को मंच तक जाने से रोका गया। समाज के मित्रमंडल जो थे उनको बुलाया था और वो जो उनका नाम काट दिया था, उनको मंच तक नहीं आने दिया। और रात में बैठक में तय हुआ था कि सोंधिया समाज के जो प्रतिनिधि मंडल है ये शिवराज जी से मिलेगा। कहीं ना कहीं उनकी व्यस्तता के कारण वो हेलीपैड में व्यस्त हो गए थे, कहीं कार्यकर्ता एकत्रित नहीं हो पाए थे या कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से बाहर इकट्ठे हो गए थे। इस वजह से वो अपना समय पर अपना इसमें कुछ वोट नहीं कर पाए थे, इसलिए वो थोड़ी नाराजगी प्रकट कर दी। सुवासरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के बिगड़ते बोल को लेकर कांग्रेस ने उनको घेरा। गद्दारी के मुद्दे पर चौतरफा गिर रहे डंग का एक और वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कांग्रेस को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो और डंग की बयानबाजी को लेकर कांग्रेस ने भी आरोप लगाए। पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा, हरदीप डंग अपनी पहचान खो चुके हैं, इसलिए बौखला रहे हैं। और मेरी एक इच्छा है, अभी यहाँ पर ये कांग्रेस वाले कोई भी गद्दार बोले, 226 बोले, तो उससे कहना कि तू तेरे ओरिजिनल क्या बोले, आगे समझ गए, तू तेरे ओरिजिनल बाप की ये बोलना कि तो साबित कर, नहीं तो बोलना। जो व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी के बारे में इनसिक्योर होता है वही दूसरों पे आरोप लगाता है। हरदीप जी अपनी आइडेंटिटी को लेकर लगता है इनसिक्योर है। भिंड के मेहगांव से बीजेपी प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया पर दलितों के अपमान का आरोप लगा। बीएसपी प्रत्याशी के प्रचार वाहन में हुई तोड़फोड़ के आरोपों पर सफाई देते हुए सोशल मीडिया पर मंत्री ओपीएस भदौरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो दलितों को लेकर प्रतिबंधित शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको लेकर कांग्रेस नेता और भिंड से कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी
देवाशीष जरारिया ने इसे दलितों का अपमान बताया। जरारिया ने इस वीडियो को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कही है। वीडियो में कहे गए आपत्तिजनक शब्दों को लेकर उन्होंने एससी वर्ग से इस अपमान का बदला लेने की अपील करते हुए उपचुनाव में सबक सिखाने की बात कही। जो पिछड़े वर्ग के नाम पर घड़ियालू आंसू बहाने का प्रयास हेमंत कटारे कर रहे हैं, इनकी हकीकत भिंड जिले की जनता जानती है। जिस तरह से खड़े होकर के हमारे भाइयों, दलित भाइयों पर इन्होंने अत्याचार किया, जिसमें जो स्वयं अपराधी भी है, वो कभी न दलितों का सम्मान करते हैं न पिछड़े वर्ग का सम्मान करते हैं। बिल्कुल इसमें दलित वर्ग का अपमान है। कोई भी दलित वर्ग का व्यक्ति इस तरह के शब्दों को सहन नहीं कर सकता और दलित समाज में ये मैसेज अच्छे से जा रहा है और वो लोग भी इसको लेकर भारी नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से मुझे पूर्ण उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा और भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध FIR दर्ज करेगा। बीजेपी महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सिंधिया अपने मान सम्मान पर ठेस पहुंचने के कारण बीजेपी में आए हैं। कैलाश ने कहा कि जिनमें खुददारी थी वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए। युवाओं को कांग्रेस में भविष्य नहीं दिख रहा है, इसलिए वो मोदी एक्सप्रेस पर सवार हो रहे हैं। कैलाश ने एक बार फिर कहा, हम चाहते तो पहले ही सरकार गिरा सकते थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर हमने ऐसा नहीं किया। कमलनाथ सरकार खुद कांग्रेसियों की नाराजगी से गिर गई, इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं। कैलाश ने सज्जन सिंह वर्मा के बयानों पर इशारों में पलटवार करते हुए कहा कि हमारी दुकान में लिखा हुआ है 3 तरह के लोगों पर दया करना चाहिए, बच्चे, बूढ़े और पागल। कैलाश विजयवर्गीय में उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा उन्होंने एक बार फिर किया है। अभी सरकार यदि कमलनाथ जी की बदली, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं। सिंधिया जी का अपमान, उनके मान सम्मान में ठेस पहुंचाने के कारण, जब अहंकार में आप इतने डूबे हुए कि आपको कोई चिंता नहीं हो रही, ऐसे समय में यदि आपके दल का कोई नेता और कुछ विधायक मोदी एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ जाए जो कि देश के विकास में लगी हुई। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद उदित राज ने ग्वालियर में विवादित बयान दिया। उदित राज ने कहा कि अगर चुनाव में बीजेपी जीती तो ये दलितों की मौत के समान होगा। इससे देश में दलितों को अपमानित होकर जीना पड़ेगा, हालात बहुत खराब हो जाएंगे। आरोप लगाया कि इस समय उत्तर प्रदेश RSS की प्रयोगशाला है, दलितों पर दबाव डाला जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। लोकसभा चुनाव तक उदित राज बीजेपी के सांसद रहे, लेकिन बीजेपी से टिकट कटने के बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने उन्हें बिहार का स्टार प्रचारक बनाया, साथ ही मध्य प्रदेश में उपचुनाव वाली सीटों पर प्रचार के लिए भेजा है। ये गुलाम होकर के जिएंगे, मौत के समान जिएंगे, शूद्र होकर जिएंगे, और औरतें भी, केवल दलित ही नहीं, औरत चाहे जिस जाति का। तो इनकी जो RSS की जो प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश बन गया है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और चुनावी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।